अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप एंड प्रे आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ मैं अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ और साथ ही अपनी कुछ सिंपल सी हैबिट्स शेयर करूँगी जिनको अडॉप्ट करने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो गई है। और आज का व्लॉग सुबह से स्टार्ट होगा और टिल नाइट तक चलेगा। तो मेरी सुबह होती है सुबह के 5 बजे से, जब बाकी सब सो रहे होते हैं और ये मेरा मी टाइम होता है। तकरीबन सुबह मेरे पास 1 घंटा होता है, मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। सुबह हमेशा मैं शुक्राने की तस्बीह पढ़ लेती हूँ और साथ ही मैं या शुक्र की तस्बीह ज़रूर पढ़ती हूँ। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं ट्रेडमिल करती हूँ और सुबह सुबह ट्रेडमिल करने का फ़ायदा भी होता है। सेकेंडली पूरे दिन में मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि जावियार आके स्विच ऑन ऑफ करता है तो थोड़ा सा रिस्की होता है। इसीलिए सुबह जो मेरा मी टाइम होता है उसी टाइम पर मैं अपने आप को थोड़ा सा टाइम देती हूँ और जो काम मैंने अर्ली मॉर्निंग करने हैं वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद आती है बारी मेरे सेल्फ केयर की और सुबह 5 मिनट ही लगते हैं। मैं अपना स्किन केयर रूटीन को फॉलो करती हूँ। पहले मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और सिरावे का मैं फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं फेस वॉश कर लेती हूँ और जब फेस ड्राई हो जाता है तो मैं रोज़ वाटर स्प्रे करती हूँ और ऊपर में सन ब्लॉक अप्लाई करती हूँ। बाहर जाना हो या ना हो, किचन में काम करते हुए भी हमेशा मैं सन ब्लॉक अप्लाई करती हूँ क्योंकि हीट की वजह से भी हमारी स्किन काफ़ी बर्न हो जाती है। और बस फिर मैं लिप बाम अप्लाई करती हूँ। इतना सा मेरा स्किन केयर रूटीन होता है। और उसके बाद आती हूँ मैं किचन में और पूरे दिन के नॉन स्टॉप काम शुरू हो जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग में 1 गिलास नीम गर्म पानी पीती हूँ और उसमें मैं एक लेमन की क्यूब डाल देती हूँ और 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें हनी डाल देती हूँ। तो ये वेट लूज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। सेकेंडली सुबह उठ के जब हम लोग 1 गिलास पानी पीते हैं ना तो वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्किन ग्लो करती है। तो हमेशा मैं अर्ली मॉर्निंग पानी ज़रूर पी लेती हूँ। आज यहाँ पे वीकेंड है और मैं एज़ यूजुअल जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि हमारे पास कोई गेस्ट आने वाले हैं। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में मेंशन किया था ना कि हमारी एक फैमिली फ्रेंड है और उन्होंने भी हमारे घर के बिल्कुल साथ ही घर ले लिया है और उनकी फैमिली आने वाली है आज पाकिस्तान से। अर्ली मॉर्निंग उनकी फ़्लाइट थी तो हमने भाई से कहा था कि आप लोग डायरेक्ट हमारे पास आ जाएं एयरपोर्ट से, क्योंकि जब लॉन्ग ट्रैवलिंग के बाद आते हैं ना घर तो काम करने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो हमने कहा था कि बस ब्रेकफास्ट हम साथ में करेंगे, इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी और यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है। ब्रेकफास्ट में मैंने अंडे बॉईल किए हैं और साथ में मैंने डोसा बना लिया है और डोसे की मैंने कंप्लीट रेसिपी आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग में शेयर की थी। और हमारे ये एक ट्रेडिशनल डिश है, हम लोग ब्रेकफास्ट में ज़रूर बनाते हैं। तो अंजुमन और पैरवी भी पहुंच गए थे, हम लोगों ने मिलकर ब्रेकफास्ट कर लिया और उसके बाद फिर वो रेस्ट करने के लिए अपने घर गए थे और अभी मैं किचन थोड़ा सा समेट लूँगी। सुबह के जो बर्तन होते हैं ना वो राइट अवे मैं उसी टाइम पे वॉश करती हूँ क्योंकि काम जब हम पाइल अप करते हैं ना तो उसके बाद वो करने को दिल भी नहीं करता है और इंसान बहुत स्ट्रेस में चला जाता है कि मैंने काम करना है और हम स्ट्रेस लेते हैं लेकिन फिर वो काम होते नहीं है। इसीलिए जो भी काम होता है ना मैं साथ साथ ही कर लेती हूँ तो कोई बर्डन भी नहीं होता है और काम करने का भी मज़ा आता है। जैसे हमारी बॉडी में हार्ट एक मेन ऑर्गन है ना और अगर हार्ट से ही काम करेगा तो पूरी बॉडी फिट रहेगी। सेम इसी तरह ही हाउसवाइफ भी बिल्कुल हार्ट की तरह होती है, बिल्कुल दिल की तरह होती है। अगर हाउसवाइफ खुश रहेगी ना तो पूरा घर खुश रहेगा और अगर हाउसवाइफ उदास होगी तो जाहिर है पूरा घर उदास हो जाएगा। तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है और ये कभी भी नहीं सोचना कि मैं तो नौकरानी की तरह घर में काम करती हूँ और मेरी लाइफ तो बस किचन के कामों तक ही रह गई है। देखिए ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। अपनों के लिए काम करके कोई औरत नौकरानी नहीं बनती है, बल्कि औरत तो घर में मलका की तरह होती है। अपने कामों को हमेशा डिवाइड करें, काम को कभी भी पाइल अप ना करें। आप देखें, आप अपने लिए एक रूटीन सेट करें और आप अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। एनीवेज ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइम होता है ना तब मैं बच्चों को कोई ना कोई फ्रूट दे देती हूँ, कभी कभी शेक बना के देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को अनार दे दिया है, दोनों को बहुत पसंद है। और लास्ट वीक मैंने डॉक्टर अफन की एक वीडियो देखी थी और उन्होंने जो किचन यूटेंसिल्स है ना जो हम सिलिकॉन
सिलिकॉन के स्पैचुलास वगैरह यूज़ करते हैं, उनके ऊपर वो बता रहे थे कि ये कैंसर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो वो वीडियो देखने के बाद ना फिर मैंने फ़ौरन से ये वुडन के स्पून्स लेके आई हूँ और इसी से मैं अभी खाना वगैरह बना लूँगी। हालांकि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ना तो इनके ऊपर दाग भी लग जाते हैं, लेकिन मैंने कहा हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीवेज़ अभी यहाँ पे मैं लंच बनाने लगी हूँ और लंच में मैं आज बना रही हूँ चिकन बिरयानी और मटन कढ़ाई। चिकन बिरयानी की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा न्यू सब्सक्राइबर्स ने ज्वाइन किया है तो उनके लिए मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ऑयल डाल दिया है पैन में और उसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ प्याज डाल दिए हैं। प्याज ब्राउन हो गए थे तो मैंने चिकन ऐड किया है और साथ ही मैंने 1 लहसुन अदरक की क्यूब डाल दी है और अच्छे से बुनाई करूँगी। चिकन की बुनाई करने के बाद मैंने टमाटर डाल दिए हैं और टमाटर गल गए थे तो बेसिक स्पाइसेस में ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया, 3-4 मैंने हरी मिर्ची डाल दी हैं और बस अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी डाल के मैं ड्राई स्पाइसेस को अच्छे से पका लेती हूँ और उसके बाद जब तेल सेपरेट हो जाता है तो मैंने शान का बिरयानी मसाला डाल दिया है, तकरीबन हाफ़ पैकेट मैंने डाल दिया है और उसके बाद बस लास्ट में मैंने 2 टेबल स्पून फ्रेश शुगर डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया और हमारे पास तड़का रेडी हो गया है। अच्छा, जो मसाले होते हैं ना वो हमेशा मैं शान और नेशनल के ही यूज़ करती हूँ, ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद सेकंड रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं अपने किचन को पहले साफ़ कर लेती हूँ। जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की होती हैं वो सारे मैं उनकी जगह पे रख देती हूँ। बर्तन जो गंदे हैं उनको मैं धो लेती हूँ। काउंटर टॉप जब बिल्कुल साफ़ हो जाता है ना तो उसके बाद फिर मैं दूसरी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ और इस तरह से ना किचन नीट और क्लीन लगता है। ये शायद मेरी शुरू से ही आदत है, किचन में कोई भी बर्तन ना मैं गंदे नहीं रखती हूँ। मैं स्टडीज़ के टाइम पे अपनी बड़ी बहन के पास रहती थी और मैं जब अपने लिए और उनके लिए चाय बनाती थी ना तो चाय कप्स में डाल के राइट अवे उसी टाइम पे मैं पतीले को वॉश करती थी। तो वो अक्सर मुझे डांटती थी, तुम चाय पीने के बाद धो सकती हो, तुमने कहीं जाना नहीं है, बाद में कर लेना। लेकिन एक दफ़ा जब आदत इंसान की हो जाती है ना वो फिर चेंज नहीं होती है। और अब भी ऐसा है, बस थोड़े से भी बर्तन गंदे होते हैं। इवन पानी पीने के लिए भी जब मैं किचन में जाती हूँ ना तो किचन में 1-2 बर्तन ज़रूर गंदे होते हैं। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाती हूँ तो वो फिर मैं उसी टाइम पे वॉश कर लेती हूँ। एनीवेज़ मैंने कढ़ाई बना ली है और मुबीन यहाँ पे ग्रीन टी बनाने लगे थे, उन्होंने ग्रीन टी बना ली है, हम लोगों ने ग्रीन टी पी ली। और कढ़ाई बनाने के लिए मैंने मटन को बॉईल किया था और जो यखनी होती है ना इसको मैं ज़ाया नहीं करती हूँ, यखनी को मैं स्टोर करती हूँ और नेक्स्ट किसी भी दिन ज़ावियार के लिए या मैं ओट्स बना लेती हूँ यखनी में, या यखनी वाले मैं चावल बनाती हूँ क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। तो मैंने यखनी को भी स्टोर कर लिया है और उसके बाद फिर मैंने चावल बॉयल किए थे और मैंने लेयरिंग बना ली थी बिरयानी की। बस फिर अंजुमन लोगों को भी हम लोगों ने बुलाया था, साथ ही हम लोगों ने लंच किया क्योंकि बंदा जब नए घर में आता है ना तो ग्रोसरी भी नहीं की हुई होती है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, इसीलिए बस हम लोगों ने लंच साथ में कर लिया था और उसके बाद बच्चों को मैंने सुला दिया था। इवनिंग टाइम में बच्चे थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं और मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट किया, साथ ही यूट्यूब का थोड़ा सा काम था वो मैंने कर लिया और अभी शाम का टाइम हो गया है, मैं किचन में आ गई हूँ और बच्चों के लिए मैं यहाँ पर गजरेला बना रही हूँ। थोड़े से गाजर फ्रिज में पड़े पड़े ख़राब हो रहे थे तो मैंने सोचा ज़्यादा ख़राब होने से पहले गजरेला बना लेती हूँ। जब ज़्यादा मुझे गाजर हलवा या गजरेला बनाना होता है ना तो मैं कुकर में गाजर को बॉईल करती हूँ और बहुत आसानी होती है, इस तरह से एकदम बन जाता है। लेकिन अभी थोड़े से ही थे, बच्चों के लिए बना रही थी तो बस मैंने पील ऑफ किया और उसके बाद फिर मैंने इनको क्रश कर लिया है। मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाल दिया है, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून और उसमें मैंने इलायची डाल दी है, कूट के तकरीबन 4-5 मैंने इलायची डाल दी है और उसके बाद फिर मैंने जो ग्रेटेड गाजर है वो मैंने डाल दिए हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने सोते किया है और उसके बाद फिर तकरीबन मैंने 1 लीटर इसमें दूध डाल दिया है, 4-5 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी डाल दी है और इसको हल्की आंच पे हम लोगों ने पका लेना है। तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट में इसको हल्की आंच पे पका लेती हूँ तो बहुत ही मज़े का गजरेला हमारे पास रेडी हो गया है। और इसके ऊपर ना हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। मैंने बादाम, काजू और अखरोट को ग्राइंड करके रखा है बच्चों के लिए, तो उसी में से मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिए हैं और इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। अभी जावियार और अली जागे हैं और जागते साथ ही अली पानी मांग रहा था तो जावियार ने भी पानी मांग लिया। जावियार ना अली को कॉपी करता है, जो कुछ अली करता है ना वही जावियार भी करता है। खैर मैंने रात के खाने में यहाँ पे पालक बना लिया था, आलू पालक की सब्ज़ी रेडी थी, लेकिन अंजुमन लोगों ने घर बुलाया था, बिल्कुल सामने वाला घर उनका है, तो यहाँ पे अंजुमन ने शाम की चाय बना ली थी तो हम लोगों ने शाम की चाय पी ली।
और आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी है ना, तो मिलके हम लोगों ने मैच भी देख ली और साथ साथ यहाँ पे चाय पीने लगे हैं। और फिर यहाँ पे अभी अंजुमन खाना बना रही है। हम लोगों ने इतना मना भी किया था कि आप लोग न्यूली शिफ्ट हो गए हो तो कुछ टाइम हमारे तरफ आया करो, लेकिन उन्होंने माना नहीं और अपने घर ही खाना बना लिया था। अंजुमन ने बहुत ही मज़े की मटन कढ़ाई बनाई थी और मैं सब्ज़ी भी यहीं लेके आई थी, तो हम लोगों ने मिल के डिनर कर लिया। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अली के स्कूल में ड्रामा कॉन्सर्ट था और अली को पुलिस ऑफिसर का रोल मिला था, तो मैंने अली को तैयार करवा लिया है और अभी हम लोग हॉल पहुंच गए हैं। सब बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और सुबह से शाम तक दिन भी बहुत अच्छा गुजरा, तो अल्लाह का लाखों लाख शुक्र अदा किया। और यहीं पे मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।